नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके, जिसमें हम कवर करेंगे मैच नंबर 29 एस T20 लीग का। दो टीमें भिड़ेंगी, जिसमें एक टीम के लिए ये मैच कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है, जो कि है डरबन सुपर जायंट्स और जो वर्क सुपर किंग्स, जो कि प्लेऑफ्स की रेस में बरकरार हैं और मोस्ट प्रोबेबली क्वालिफाई कर जाएंगे अगर आज का ये मैच जीत जाते हैं तो। ऑलरेडी 4:30 बजे मैच चल रहा है, जिसमें सनराइजर्स और पाल आपस में भिड़ रहे हैं। वहाँ पे सनराइजर उस मैच को जीतने की कोशिश करेगी अपने होम ग्राउंड पे, सो दैट कि टेबल थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाए। तो मैच की अगर मैं प्रिडिक्शन की बात करूँ तो मुझे लगता है ये वाला मुकाबला जोबॉक्स सुपर किंग्स को जीत जाना चाहिए, प्रोवाइडेड बारिश के चलते मैच पूरा का पूरा धुले नहीं, बिकॉज आज के मैच टाइमिंग के दौरान काफ़ी बारिश की संभावना जताई जा रही है वेदर फोरकास्ट का डेटा देखते हुए। आपको ये वीडियो पूरा क्यों देखना चाहिए? इस वीडियो में ऐसा क्या अलग है जो आपको बाकी फैंटेसी एनालिस्ट प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं? हम लोग हिस्टोरिकल डेटा, हेड टू हेड ट्रेंड्स, मार्केट सेंटिमेंट्स को डिस्कस करने के अलावा बेसिकली ये भी डिस्कस करेंगे कि आज के इस मैच में किस प्लेयर को कितने फैंटेसी पॉइंट्स मिल सकते हैं। ये आप इस फैंटेसी टेबल के लास्ट सेकंड कॉलम को देख के आइडिया ले सकते हैं कि इतने पॉइंट्स मिल सकते हैं, कंसिडरिंग देयर पोजीशन ऑफ बैटिंग ऑर्डर एंड ऑल्सो देयर ओवरऑल रोल। तो जाहिर सी बात है, लॉजिकली ऑलराउंडर्स के साथ सेंटिमेंट्स ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट्स के रहते हैं, और चूंकि ये बैटिंग ट्रैक है तो थोड़ा बैटर्स को भी बेटर रेट किया है। सबसे कम जो रेट किया गया होगा वो मोस्टली स्पिनर्स के साथ होगा, क्योंकि स्पिनर्स आज के इस ग्राउंड में बहुत ज़्यादा उम्दा प्रदर्शन नहीं करेंगे एज पर पिच कंडीशन एंड हिस्टोरिक ट्रेंड्स। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर, क्योंकि फाइनल रिजल्ट्स यही होता है आपके दिमाग में कि कितने फैंटेसी पॉइंट किस पर्टिकुलर प्लेयर्स को मिल सकते हैं, तो वो हमारे एआई टूल ने आपको कैलकुलेट करके एक एस्टिमेटेड वैल्यूज़ के रूप में सेकंड कॉलम में दे रखा है, सेकंड लास्ट कॉलम में। ये सिमुलेशन रन की जाती है 10,000 प्लस मैच रिजल्ट्स के बेसिस पे, जिसमें डिफरेंट प्लेयर्स खेल चुके हैं और जो करंटली मैच हो रहे हैं वो भी उन सिमुलेशंस का हिस्सा बनते जा रहे हैं, सो दैट कि हमारी प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी काफ़ी हद तक एक्यूरेट हो जाए। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह, कृपया फैंटेसी हीरो का टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टैंडिंग्स पे एक नज़र डाल लेते हैं। स्टैंडिंग्स में आप देखेंगे तो आज का ये जो मुकाबला होने वाला है, ये होने वाला है आपका जोबॉक्स सुपर किंग्स और डरवन सुपर जायंट्स। तो जैसा ये इनके लिए कोई ये मैच खास नहीं है, 9 में से एक ही मैच जीते हैं, ये वाला मैच वो जीतें या हारें उनके लिए कुछ विशेष फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन किंग्स के लिए बहुत ज़रूरी है ये वो मैच जीतें, क्योंकि अगर सनराइज़र अपना वो वाला मैच जीत जाती जो भी चल रहा है 4:30 बजे से, तो फिर कहीं ना कहीं इनके लिए फ़ाइट होगी। ऑल दो कैपिटल्स भी अपना लास्ट मैच हार चुकी है तो वो भी ऑलमोस्ट बाहर ही है, तो ये टॉप 4 तो कंफर्म्ड है, बट कौन थर्ड आएगा कौन फोर्थ आएगा अब यही डिसीज़न बाकी है, जो कि आज के इन दोनों मैचेस के बाद काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। एक बार वेन्यू एनालिसिस पे नज़र डाल लेते हैं। ग्राउंड वही हरा भरा है हमेशा की तरह, और बस प्रॉब्लम यह है आज बारिश की आशंका है। देखिए लगभग तकरीबन 50% चांसेस हैं कि बारिश मैच को थोड़ा बाधित कर सकती है, और हो सकता है मैच शॉर्ट देखने को मिले। तो पहले से कॉन्टेस्ट एंटर करके मत रखेगा, टीम बना के रखेगा सिर्फ जो भी आपकी एक्सपेक्टेड टीम है, क्योंकि टॉस के बाद हो सकता है कुछ टीम कॉम्बिनेशन में भी चेंज हो। एक अपडेट मैं आपको दूंगा जो जिसकी आपको ज़्यादा हाल खबर नहीं होगी, वो है कि आज जूनियर डाला ज़रूर खेलेंगे जिनका सिलेक्शन परसेंट 1% से भी नीचे है। तो अभी से कुछ भी डिसाइड करके मत बैठेगा। बारिश होती है तो टॉस डिले हो सकता है मैच शॉर्ट हो, और बहुत कम चांसेस हैं कि मैच अवेंडन हो। स्टिल बहुत सेफ मैच नहीं है बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए। स्कोरिंग पैटर्न पर अगर नज़र डालेंगे तो 4 बारी 140 से नीचे बना है, 4 बार 140 से 180 के बीच बना है, और 2 बारी 180 का आंकड़ा पार किया है।
ऑल्दो ये बैटिंग फ्रेंडली पिच है, स्पेशली अगर जो वक्त पहले बैटिंग करती है तो वो अच्छी बैटिंग करके एक 170 प्लस का स्कोर खड़ा कर सकते हैं और उसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो ट्रेंड जो है वो इस पूरे टूर्नामेंट में, स्पेशली सीरीज़ में, चेसिंग का रहा है। जितने मैच हुए हैं वो चेस हुए हैं इस ग्राउंड पे। तो कोई भी टॉस करने वाली टीम जो टॉस जीतेगी वो चेसिंग प्रेफर करेगी। दो वजह से, एक तो ट्रेंड चेसिंग का है, दूसरा वेदर इज़ नॉट क्लियर। डीएलएस से ज़्यादा हेल्प मिलेगी जीतने में, कम स्कोर बनाना पड़ेगा कम ओवर्स में। अगर हम इस ग्राउंड पे बात करें तो बहुत ही डोमिनेंस है जेएसके की। 14 में से 10 जीत चुके हैं। डीएसजी वहीं पे सिर्फ एक ही मैच जीत पाई है। रन्स 10 रन के आसपास बनते हैं पर ओवर। फर्स्ट इनिंग का स्कोर 154 है एवरेज, लास्ट 10 मैचेस का 119। सेकंड इनिंग का है एवरेज विकेट 7 गिरे हैं पहले इनिंग में और एवरेज विकेट 4 गिरे हैं सेकंड इनिंग में। इसका मतलब है कि चेसिंग साइड कम विकेट के नुकसान पे चेस कर जाती है। रिसेंट मैच ऑन दिस वेन्यू, सबसे रिसेंट जो मैच हुआ है वो अभी 30 जनवरी को ही हुआ है, लगभग 2 दिन पहले। तो ये मैच में जो हुआ है वो काफ़ी रेलेवेंट है। फाफ की एक आतिशी पारी आई थी, 87 रन मारे थे। वन फरेरा, इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिया था। सिपामला का 3 विकेट का जो इनको वरदान मिला हुआ है वो कंटिन्यूस रहा पिछले 3 मैचेस से। कार्तिक पे नज़र डालने कोई फ़ायदा नहीं है, ऑल्दो इन्होंने भी एक सरप्राइजिंगली अच्छी पारी खेली थी जब टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ था पाल का। बट हम नज़र डालेंगे बिजोय पे जिन्होंने 1 विकेट लिया। हम नज़र डालेंगे प्लुई पे जिन्होंने नाबाद 18 रन खेले। स्लो सी इनिंग थी बट बहुत ज़्यादा बनाने के लिए भी था नहीं टारगेट, क्योंकि सारा टारगेट तो अकेले यही चेस कर गए थे। ताहिर सर ने भी 1 विकेट निकाला था। बाकी ये सारे स्टेट्स मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप पुराने वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। और मैं ये एक नैरेट नहीं करूँगा, फिर भी हाईलाइट कर लेते हैं। इसमें विजो हीरो बन के निकले थे सिपामला अगेन, 3 विकेट का वरदान। कॉनवे अच्छे चले थे पिछले मैच में। उसके बाद आपके फाफ यहाँ पे शाइन नहीं किए थे बट फिर यहाँ पे उन्होंने पूरी कसर निकाल ली थी। ताहिर एक विकेट के साथ एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए। बाकी 2 मैचेस जो इस सीज़न हुए हैं उसमें भी आप अगर देखेंगे तो अली को मौका दिया गया था, तो इसमें इन्होंने 2 विकेट निकाले। हालांकि ये मैच नो रिजल्ट रहा था तो इसमें सिर्फ बॉलिंग से ही पॉइंट देख सकते हो। फरीरा को यहाँ भी विकेट मिले थे। उसके बाद आपको जोन्स को 1 विकेट मिला, ताहिर को, बिजोय। तो मतलब जो भी आपका चेस्के का बॉलिंग अटैक है वो बहुत ही एक अच्छा बॉलिंग अटैक है। कोई भी बॉलर फ्लॉप नहीं हो रहा है, सबका कंट्रीब्यूशन आ रहा है, किसी में ज़्यादा और किसी में कम, बट कंसिस्टेंटली सारे बॉलर कुछ ना कुछ योगदान दे रहे हैं टीम की जीत में। जो फर्स्ट मैच हुआ था जो कि एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर था और ये डीएलएस मेथड के थ्रू जीता था, इसमें भी आप बॉलिंग देख सकते हैं कि किसकी शाइन की थी। अगेन यहाँ पे शमशी अब नहीं खेल रहे हैं ज़्यादा मैचेस, बीज़ा इंजर्ड हैं। जोन्स को यहाँ भी 1 विकेट मिला था और शिपामला को 1 विकेट मिला था। तो शिपामला काफ़ी बार शाइन किए हैं इस ग्राउंड पे इस सीज़न। और बैट से फाफ की एक अच्छी 30 रन की इनिंग आई थी। प्लुई ने भी 24 रन मारे थे। तो देखिए टॉप ऑर्डर जो है ना वो चल रहा है। कॉनवे अगर चल जाए तो फिर इनका टॉप ऑर्डर काफ़ी अच्छा है इस सीज़न। टीम लेवल हेड टू हेड अगर हम लोग देखें तो 5 मैच खेल चुके हैं, जहाँ पे थोड़ा सा एज जो मिला है वो सुपर किंग्स को मिला है। और वहीं पे 2 मैचेस के साथ डरबन ने भी एक टक्कर सी दी है। नो रिजल्ट कोई नहीं रहा है आज का, शायद नो रिजल्ट जाए वेदर कंडीशंस की वजह से। इस वेन्यू पे भी 2/3 मुकाबले जीत चुकी है सुपर किंग्स और ये 1 बार जीते। जब ये आपस में बैठते हैं तो एक बारी चेक कर लेते हैं कौन से प्लेयर हमेशा ही एक दूसरे के अगेंस्ट परफॉर्म करते हैं। तो फरीरा देखिए 2 विकेट निकाले थे। आज भी अगर इनको बॉलिंग मिलती है तो विकेट टैली में आ सकते हैं। सुब्रैन ने उधर से 2 विकेट निकाले हुए हैं क्योंकि ये पावर प्ले में डालते हैं और कहीं ना कहीं जब कॉनवे या फाफ थोड़ा लूज खेलते हैं तो अपना विकेट दे जाते हैं सुब्रैन को। उसके अलावा ऑलराउंडर से फरीरा देखिए इससे पिछले मैच में चले थे और ये वाला जो मैच हुआ था ये डरबन में हुआ था और ये वाला मैच जोबर्ग में ही हुआ था। तो थोड़ा सा ऐसे मैचेस को थोड़ा ज़्यादा वेटेज दीजिएगा जो कि अगेंस्ट ईच अदर
एंड ऑन द सेम वेन्यू खेला जा रहा है या खेला जा चुका है। तो यहाँ पे फरीरा ने इस ग्राउंड पे भी अच्छा किया था। अच्छा, ये पहले बॉलिंग नहीं कराते थे। आपको सरप्राइज होगा, ये ऐसे अनोखे प्लेयर हैं जिन्होंने एज अ बैटर और विकेट कीपिंग से शुरुआत की थी जो वर्क के लिए 2023 में। तो तब ये बॉलिंग नहीं डालते थे, अब इन्होंने कीपिंग छोड़ दी है, अब ये बैटिंग और बॉलिंग ही करते हैं। और मेनली अब एक ये बॉलिंग ऑलराउंडर बनते जा रहे हैं बिकॉज इनका बैटिंग ऑर्डर तकरीबन 7th के आसपास रहता है, 6-7 के आसपास। तो स्टिल 24 रन इज़ नॉट बैड कंसिडरिंग वो बहुत ही हिटिंग करके खेलते हैं। तो 6 के 4 के बोनस पॉइंट्स इज़ ऑलवेज ऑन द कार्ड्स। उसके अलावा ड्वाइन प्रेटोरियस इस सीज़न ज़्यादा फीचर नहीं हुए हैं, बट जब हेड टू हेड पहले खेल चुके हैं पिछले 2 सीज़न 24 और 23 में, तो उनका भी विकेट से कंट्रीब्यूशन आता था। गैलियम एक विकेट, गैलियम का भी अभी आप इग्नोर कर सकते हैं, बॉलिंग नहीं मिल रही है कुछ मैचेस से। बैटर से देखिए, डिकॉक ने दोनों पारियों में ठीक ठाक कंट्रीब्यूट किया है। प्लुई लास्ट मैच में चले थे जो रिसेंटली मैच हुआ है इनका, रिवर्स पिच। बेरस्टो 26 रन, कॉनवे 22 रन। अब यहाँ पे विकेट्स किस किस को मिले? बोक्स, महाराज, कोएटजी अभी नहीं खेलेंगे, बट लास्ट में जब खेले थे तो विकेट्स निकाले थे। तो ताहिर यहाँ भी एक एक विकेट के साथ तो अपना योगदान देते ही हैं। नवीन, पथिराना, जब ये पिछली बारी मिले थे तब नवीन का भी 2 विकेट था, यहाँ भी 1 विकेट निकाला। तो नवीन खेलते हैं तो आप प्लान्स में रख सकते हो। एक और 2 मैचेस देख लेते हैं जो इनके हो चुके हैं, जो थोड़े और पुराने मैचेस हैं। मैंने कवर वही किए हैं जो इस ग्राउंड पे, बिकॉज वो स्टेट्स में ज़्यादा रेलेवेंट लगते हैं, हेड टू हेड प्लस सेम वेन्यू। ये वाला मैच 2024 में था, ये लीग मैच हुआ था, ये बहुत हाई स्कोरिंग एनकाउंटर था और वो चेस कर लिया गया था। विकेट्स बहुत ज़्यादा निकले थे, ओवरऑल 9 विकेट ही गिरे थे। ऐसा ही कुछ मुझे लगता है आज ये मैच देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों ही के पास अच्छे खासे बैटर्स हैं। यहाँ पे व्यान मुल्डर, तब ये बहुत अच्छा बैटिंग से करते थे क्योंकि इनको थोड़ा बैटिंग ऑर्डर भी ऊपर भेजा जाता था, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे। स्मोर्ट्स 55 रन 5वें नंबर पे आए थे। लास्ट लाइनअप में तो वो 7th 8th फीचर हुए हैं, तो बैटिंग से उम्मीद मत कीजिएगा। अली भी 26 रन बना के गए थे, बॉलिंग से कुछ नहीं मिला था, बॉल डाली थी। प्रिटोरियस देखिए यहाँ भी 1 विकेट लेके जाते गए थे। फरीरा बॉल नहीं मिलती थी लेकिन बैट मिलता था, तो उसी में वही अपनी सारी कसर निकाल देते थे। 14 रन में 2 छक्के, मतलब ये बंदा सिंगल्स नहीं लेता, ये मान के चलिए। तो अगर इसका बैटिंग ऑर्डर आज है, 5वें नंबर पे भी है, 6ठे पे भी है मैं कहता हूँ, और पहले बैटिंग कर रही है टीम, आप एक बहुत अच्छा सी या वीसी डिफरेंशियल लगा सकते हो फरीरा के साथ। हालांकि वो सेफ चॉइस में भी होंगे सी वीसी, जिस हिसाब से उनका लास्ट मैच में परफॉर्मेंस आया है। उसके अलावा बैटिंग से फाफ हमेशा चले हैं इस टीम के खिलाफ, तो फाफ भी एक अच्छे ऑप्शन हैं, तो फाफ पे नज़र रखिएगा। वैसे सभी की नज़र है। क्लासन का देखने लायक रिकॉर्ड है। ये पिछले 2 बारी जब भी इस ग्राउंड पे बैठे हैं, एक बार 40 रन्स 250 के स्ट्राइकर के साथ 65, बहुत अच्छा खेले थे। ब्रिड्ज का खेलते हैं तो देख सकते हैं, बट मुश्किल है। उसके अलावा विलियम्स ने इस वाले मैच में विकेट लिए थे 3। देखो स्क्वाड में हैं, खेलेंगे तो इसलिए मैंने स्टैट्स डाल दिए। नूर अहमद ने 2 विकेट निकाले थे। बर्जर भी इसमें है, तो बर्गर को भी आपको यहाँ पे 1 विकेट मिला था। नवीन उल्लाह देखिए यहाँ भी आ रहे हैं 2 विकेट के साथ। तो नवीन उल्लाह लगभग 4 में से 3 हेड टू हेड में फीचर हो चुके हैं विकेट्स के साथ, तो नवीन उल्लाह पे नज़र रखेगा अगर वो खेलते हैं तो। तीक्ष्णा का डाउटफुल है, मतलब तीक्ष्णा वर्सेस पथिराना है। पथिराना खेलेंगे तो तीक्ष्णा नहीं खेलेंगे, तो तीक्ष्णा भी अगर खेलते हैं तो इनका इस ग्राउंड पे भी अच्छा रिकॉर्ड है जोहान्सबर्ग में, तो तीक्ष्णा भी एक अच्छे डिफरेंशियल साबित हो सकते हैं अगर वो फीचर होते हैं प्लेइंग 11। प्रोवेल प्लेइंग 11 लगभग वही पुराने मैच जैसी है। मुझे नहीं लगता कि अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ कुछ छेड़छाड़ करेंगे। इस टीम से बहुत अच्छा जीते थे, तो बॉलिंग यूनिट इनकी काफ़ी शानदार है। ये 2 पेसर बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनका हमेशा 1 विकेट रहता है। फरीदा भी कंट्रीब्यूट करने लगे हैं, तो मेरे हिसाब से अगर लुब्बे को हटा देना तो थोड़ा फरीदा का बैटिंग ऑर्डर ऊपर आ जाएगा। और यहाँ पे
एक एक्स्ट्रा बैटर खिला सकते हैं डाउन द ऑर्डर, या लुब्बे को नीचे भेज दो, फरीदा को ऊपर भेज दो, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि ये बैटिंग ऑर्डर के साथ ना आप ना इसको मन से ले पा रहे हो ना इसको मन से छोड़ पा रहे हो, बहुत ही रिस्की कॉम्बिनेशन बन जाता है ये वाला जो बैटिंग ऑर्डर है। तो लुब्बे को अगर ये यहाँ कर देना फरीदा के बाद तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी फैंटेसी प्लेयर्स के लिए। इवान जोन्स को देखिए कंट्रीब्यूशन करने का मौका नहीं दिया जा रहा, तो सेफ तो नहीं लग रहा है मुझे आज। बाकी लगभग यही बैटिंग ऑर्डर रह सकता है। आई डोंट थिंक दे विल मेक एनी चेंजेस। ऑल्दो इन्होंने 2 नए प्लेयर के अनाउंसमेंट किए हैं, डेन पीटरसन एंड मोरिकी। तो इन दोनों में से शायद कोई एक आध फीचर हो जाए, अगर होता है तो वो पथिराना की जगह आएगा, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट यही बनेगा, पेसर के बदले पेसर। या फिर इवान जोन्स को बिठा के मोरिकी या पीटरसन के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एंड मोरिकी के बहुत अच्छे स्टैट्स हैं, एक मैचअप भी है, तो मोरिकी आएगा तो वो डिफरेंशियल के प्लान्स में आप रख सकते हो, स्पेशली फर्स्ट बॉलिंग करते हुए। डीएसजी बहुत मुश्किल है इनका बैटिंग लाइनअप पिट करना, फिर भी मैंने कोशिश की है। मैं किंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर पा रहा हूँ इस सीरीज़ में, इसलिए मैं चाहता हूँ पार्सन से ओपनिंग करा लो, ठीक ठाक रन भी मार सकता है, थोड़ा बहुत बॉलिंग से बैकअप है, बट ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनके पास, मेन स्ट्रीम बहुत अच्छा बॉलिंग अटैक है इनका। एक्चुअली बॉलिंग अटैक ही चला है जो चला है इस सीज़न में, बैटिंग ने तो बहुत, स्पेशली क्लासन ने तो इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है शुरुआत के मैचेस में, कितने बार हारे हैं हम लोग सिर्फ डीएसजी के मैचेस में। फैंटेसी रिकॉर्ड थोड़ा सा फीका रहा है जब भी डीएसजी के मैचेस खेले हैं, टू बी ऑनेस्ट, दिस इज़ अ ऑनेस्ट कन्फेशन। अब स्टोइनिस के आने से ना बड़ी मजबूत हो जाती है इनकी टीम, ये दोनों चीज़ों में कंट्रीब्यूट करेंगे, बॉलिंग एंड बैटिंग से, और लास्ट मैच बहुत ही शानदार खेल के आए, तो प्रबल दावेदारी रहेगी इनके पास कैप्टनसी की और वाइस कैप्टनसी की। बहुत ज़्यादा कुछ विशेष मैचअप भी नहीं है अगेंस्ट जेस के बॉलर्स, तो बहुत सेफ सीबीसी बनते हैं आज के मैचेस में। कॉक, ब्रिट्स का को मैं स्पेस दे रहा हूँ किंग की जगह, पार्सन्स के खिला ही रहे हैं। विलियमसन चौथे नंबर के लिए एकदम सुटेबल प्लेयर हैं, 5वें पे स्टोइनिस। क्लासन का इस चक्कर में बहुत ज़्यादा बैटिंग ऑर्डर नीचे हो जा रहा है, ये एक थोड़ा सा बात मुझे खल रहा है, बिकॉज इनका हेड टू हेड बहुत अच्छा है। इनको आज प्रमोट करके एक शानदार मैच देखने को मिलना चाहिए, कोई भी जीते। देखो अपने को सट्टा तो नहीं लगाना, अपने को ये एनालाइज करना है कि कौन कितना बेटर स्कोर कर सकता है, कौन कितना ज़्यादा विकेट ले सकता है। तो अपने लिए ये कि जिस प्लेयर पे हम दांव लगा रहे हैं वो प्लेयर का कॉम्बिनेशन, वो प्लेयर और उस कॉम्बिनेशन में जितने प्लेयर हैं बाकी 10-11 प्लेयर, वो सब बढ़िया खेलने चाहिए। मुल्डर का देखिए योगदान रहा है एट टू एट में, और अगर ये बॉल पकड़ते हैं और बैटिंग भी ऊपर रख के करते हैं तो है, बट वो ये इस टीम के साथ बैटिंग ऑर्डर का बहुत ज़्यादा कलेश है, तो आप देख लीजिएगा। डाला ज़रूर आ रहे हैं, ये इन्होंने ट्विटर पे अनाउंसमेंट की थी, तो डाला आएंगे तो फिर नवीन बाहर जाएंगे, या मुल्डर भी बाहर जा सकते हैं, बिकॉज उनसे बैटिंग तो हुई नहीं है इस सीज़न ज़्यादा, बॉलिंग से वो वैसे कभी भी विकेट ले नहीं पाए हैं इस सीज़न। अगेंस्ट दिस साइड लिए भी हैं, लेकिन मुझे लगता है मुल्डर बहुत ज़्यादा रिस्क लेंगे, क्योंकि अब स्टोइनिस जैसा इनके पास ऑलराउंडर है, तो ये चाहेंगे थोड़ी अपनी बॉलिंग को स्ट्रेंथन करना, और टॉप जो 6 बैटर प्लस ऑलराउंडर हैं उनके साथ खेलना। सुब्रेयन को भी चांसेस हैं कि थोड़ा सा बिठा सकते हैं अगर मुल्डर को खिलाना है। तो ये 2 प्लेयर जो है ना वो मुझे डाउटफुल लगते हैं, इनमें कौन बैठेगा। अगर नवीन को भी खिलाते, बिकॉज नवीन के हेड टू रिकॉर्ड बहुत अच्छे थे, तो नवीन अगर अंदर आते हैं तो इनमें से एक कोई बाहर जाएगा, टू बी ऑनेस्ट। ये 3 तो मुझे फिक्स लगते हैं। अब इस सीज़न के जो भी 9 मैच हो चुके हैं हर टीम के, तो 9 से ऊपर कोई इसमें आपको स्टैट नहीं मिलेगा मैच प्लेड में, क्योंकि कुछ प्लेयर्स ने कम मैचेस खेले हैं, बीच में ज्वाइन किया है, तो उस बेसिस पे फरीरा टॉप पे आ रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज ऑलराउंडर वैल्यू। स्टोइनिस का एक्चुअली सिर्फ 2 ही मैच ऐसे का है, बट चूँकि इंपॉर्टेंट प्लेयर है तो मुझे थोड़ा बीवीएल का भी स्टैट उठाना पड़ा, उस बेसिस पे इनका एवरेज निकालना पड़ा, तो उस हिसाब से भी ही इज़ फीचरिंग इन माई टॉप 11 बाई फॉर्म। नूर अहमद, नो नीड टू एक्सप्लेन, 4 विकेट हॉल भी निकाला था इसी सीजन। फाफ लास्ट वाली इनिंग के बाद इनकी वैल्यू बहुत बढ़ गई है। सिर्फ मामला लास्ट 3 मैचेस में जो कमाल किया लड़के ने। महाराज एक विकेट वाले, 1 से 2 विकेट वाले, ये एक कंसिस्टेंट बॉलर हैं, एक आध बार विकेट लेस गए हैं इस सीरीज़ में। वेरेस्टो अब बैटिंग ऑर्डर अगर नीचे हो जाएगा तो थोड़ी फैंटेसी वैल्यू ड्रॉप होगी, फिर भी जब इन्हें मौका मिला इन्होंने अच्छा किया है। बिजोए
ये भी 4 विकेट निकालने वाले इस सेट के बॉलर हैं। विलियमसन, केन मामा 30 की एवरेज की है। डिवॉन कॉनवे ठीक ठाक सा मिला जुला परफॉर्मेंस है, एक 50 भी है। प्लान्स में देखो रखना मुश्किल होगा आपको, चारों कीपर में आज वैल्यू दिख रही है मुझे कुछ ना कुछ, तो एक या दो को ड्रॉप करके चलना पड़ेगा। आप चारों लोगे तो फिर आपका बाकी बॉलिंग और ऑलराउंडर वाला इक्वेशन नहीं बैठेगा। डाला को इस फॉर्म 11 में रखने का रीज़न ये है कि इनको देखो 5 मैच मिले हैं और 5 मैच में भी इन्होंने एक ही मैच में विकेट लेस गए हैं, बाकी 4 विकेट 3 कैच। हेड टू हेड 11 में अगर आप देखेंगे तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था इनके जब हम लोग मैचेस रिव्यू कर रहे थे, क्लासन की हेड टू हेड वैल्यू बहुत तगड़ी है। ऑल्दो जो रिवर्स फिक्चर है उसमें ये शाइन नहीं किए थे, लेकिन फिर भी इस वेन्यू पे जब भी खेले हैं, सोचिए आप 6 मैचेस में 3 हाफ सेंचुरी, 49 की एवरेज, ये बंदा कमाल का है। फरीरा डिफ़ॉल्ट सीवीसी बनते जा रहे हैं ये आज के मैच के लिए। प्लेसेस 37 की एवरेज है आपस में। मुल्डर देखिए पहले बैटिंग ऊपर करते थे पिछले सीजन्स में, तो ये पिछले सीजन्स के ज़्यादा डेटाज हैं। दो जो हाफ सेंचुरी आई हैं वो पिछले सीजन्स आई हैं 24 और 23 में। इस सीजन कुछ ऐसा नहीं किया इन्होंने। विकेट ले चुके हैं एक्चुअली जब ये बॉल कराते थे, तो वैसे तो बहुत ज़्यादा विकेट नहीं लेते हैं, बट इस टीम के अगेंस्ट विकेट भी ले रखे हैं। महाराज 5 विकेट निकाल चुके हैं आपस में जब खेले हैं, और इनके मैचअप्स में भी इनका नाम रिपीट होगा, तो कंसिड्रेशन में रखने वाले प्लेयर ही हैं। प्रिटोरियस खेल नहीं रहे हैं, बट खेलते हैं तो इनका भी रिकॉर्ड ठीक ठाक है आपस में। अली का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 3 ही मैच में मौका मिला है, 31 की एवरेज है, 1 विकेट है। प्लुई को भी मौके ज़्यादा नहीं मिले हैं, 5 मैच में खेले हैं आपस में, 22 इनकी एवरेज है, 1 कैच है। स्मर्ट्स को तो बिल्कुल भी मौके नहीं मिले, बट जब भी मौके मिले हैं उन्होंने मचाया है, 38 की एवरेज से खेला है, बट विकेट नहीं निकाले हैं, तो एज अ बैटर तो मैं इनको प्रेफर नहीं करूँगा सेफ टीम में। सुब्रेन को सिर्फ 2 ही मौके मिले हैं और उन दोनों मौक़ों में उन्होंने 2-2 विकेट निकाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, इस बंदे पे नज़र रखिएगा, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में, क्योंकि अगर मैच शॉर्ट हुआ तो बॉलिंग सेकंड करते हुए डिफेंडिंग टीम को बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं दिख रहा मुझे आज। वेन्यू 11 अगेन वेन्यू है जो वर्क का, तो उसमें आप देखेंगे सिर्फ 3 प्लेयर ही फीचर हो रहे हैं, इसीलिए ये प्लेयर बहुत ख़ास हैं कि अवे वेन्यू है उसमें भी ये 3 प्लेयर देखो मचा के आए। एंड डाला, वाई ही वॉज इन माई फॉर्म 11, इसलिए इनको एक ही मौका मिला था, ठीक है, और उन्होंने उनके ही वेन्यू पे जाके 4 विकेट निकाले थे, इसलिए प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी उन्होंने किए थे सेकंड बॉलिंग करते हुए, तो इसलिए ये प्लान्स में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये खेलते हैं, मुझे लगता है खेलेंगे 100% जिस हिसाब से अनाउंसमेंट है। तो डाला जो है वो मेरा सबसे तगड़ा डिफरेंशियल है ट्रुप का, जो मार्केट में कोई भी इसको भाव नहीं दे रहा होगा जिस हिसाब से ये खेला है, बहुत ज़्यादा मौके नहीं मिले हैं, लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों आज गट फील आ रही कि डाला वुड डू समथिंग मिरेकुलस फॉर डीएसजी टुडे, एटलीस्ट 2 विकेट्स। अब ये तो अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको आदत पड़ गई कि क्या है, कुछ नहीं है सर। ड्रीम 11 की एप्लीकेशन खोलो और हर सेक्शन के टॉप प्ले पहले उठा लो और हिसाब से अरेंज कर दो, कि मतलब अगर आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना तो इस टीम से लोग खेल लेते हैं हेड टू हेड, कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, लेकिन हमें इसमें से कुछ प्लेयर को रिप्लेस करना होता है बेस्ड ऑन 3 लिस्ट वी हैव डिस्कस्ड बिफोर दिस स्लाइड। कि फॉर एग्जांपल ये चलो अपनी टीम में भी है, ये अपनी टीम में भी है, इस पर मुझे डाउट है क्योंकि मैं डाला ले जा रहा हूँ, तो या तो डाला और नूर का कॉम्बिनेशन होगा या डाला केशव कॉम्बिनेशन होगा, तो मैचअप के हिसाब से मुझे केशव समझ में ज़्यादा आए, तो इसलिए विलियमसन हो गई अपनी टीम में, स्टोइनिस हो गए अपनी टीम में, सिपामला होगा अपनी टीम में। कॉक पे मैं बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर रहा हूँ आज, टू बी ऑनेस्ट, ये मेरी सेफ लिस्ट में नहीं है। महाराज और नूर के बीच में एक मुझे बहुत ही क्लोज कॉल लेनी है। बेरस्टो मेरे प्लान्स में नहीं होंगे आज, नहीं, आज बेरस्टो होंगे। कॉनवे और डिकॉक 2 प्लेयर पे मुझे डाउट है क्योंकि मैं क्लासन के साथ जा रहा हूँ। उसके बाद फिर आपका विजोए तो मेरी टीम में है, तो देखिए ये वाला प्लेयर भी मेरे को डाउटफुल लगता है। मेरे को पता नहीं कॉनवे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता, चाहे वो लोगों का सीवीसी चॉइस बन जाए, बट मुझे नहीं समझ आता कि कॉनवे को इतना ज़्यादा
ओवर रेट क्यों कर रखा है लोगों ने, स्पेशली इस टूर्नामेंट को मत करो यार, इतना कुछ ज़्यादा नहीं मचा है। अब जो इतने हमने एनालिसिस की है उसका कंक्लूजन ये शॉर्ट लिस्ट है, जिसमें मस्ट पिक में 2 प्लेयर आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं अब मैं वो एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ऑलरेडी बहुत बारी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इम्पॉर्टेंट पिक्स में ये 3 प्लेयर क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, इसमें देखिए ये तो इसलिए हैं क्योंकि ये फॉर्म में भी हैं, रिकॉर्ड भी अच्छे हैं, और इनकी जो पोजीशन है पावर प्ले में ये अपने 2-2 ओवर तो डाल ही जाते हैं, और उधर से टॉप ऑर्डर वीक लग रहा है, तो इसलिए इनके खाते में 1-1 विकेट तो 6 ओवर के अंदर आ जाएगा, ऐसी प्रिडिक्शन है मेरी। कॉनवे इसलिए कि थोड़ा मार्केट सेंटीमेंट के साथ हैं, और ये कुछ और भी लिस्ट में रिपीट हुए हैं, 3 लिस्ट में रिपीट हो चुके हैं टोटल। एक तो उसमें ड्रीम 11 सेंटीमेंट्स की है, बाकी 2 और हैं, एक फॉर्म की है, एक आई गेस हेड टू हेड की होगी। और इसमें गुड टू हैव में देखिए 2 लिस्ट में इनका नाम रिपीट हुआ है, क्योंकि प्लेयर्स काफ़ी चेंज हो जाते हैं हर सीज़न ना। अब स्टोइनिस का नाम 2 लिस्ट में है, सिंपली वो 2 लिस्ट हैं, फॉर्म की और सेंटिमेंट्स की। सेम गोज विद नूर अहमद, सेम गोज विद केन, सेम गोज विद टिकॉक। तो इसलिए ये प्लेयर में से आपको कम से कम 2 या 3 प्लेयर तो लेने चाहिए, जिसमें स्टोइनिस तो फिक्स लेके जाओगे, केन और इन तीनों में कोई आप एक लेके जाओगे। अब मैं क्या क्या लेके जा रहा हूँ फिक्स और डिफरेंशियल, वो मैं आपको अगली स्लाइड में एक्सप्लेन करूँगा। फिक्स प्लेयर में देखिए कीपिंग सेक्शन से मुझे वेरस्टो इम्पोर्टेंट लगते हैं। एक तो इनका सिलेक्शन परसेंट भी ज़्यादा है और इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। अगर इनका बैटिंग ऑर्डर 5 के ऊपर है, मतलब 6 नंबर पे आ रहे हैं किसी वजह से, तो शायद मैं इनको ड्रॉप करूँ, स्पेशली सेकेंड इनिंग में। फर्स्ट इनिंग में मैं रख लूँगा, ये थोड़ा कंडीशनल पिक होगा। फाफ इधर सिनारियो लेना पड़ेगा, इधर सिनारियो लेना पड़ेगा, इनका बस सीबीसी का सिनारियो बनेगा, बट लेना है इनको हर सिनारियो में। मार्कस स्टोइनिस लेना पड़ेगा, सपमला लेना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव एक बॉलिंग सेकंड है फर्स्ट है। क्लासन देखिए, अब विकेट कीपिंग में सबसे नीचे इन्हीं को रेट किया गया है इस टाइम, बट ये लेने लायक प्लेयर हैं, इसलिए डिफरेंशियल में आ गए। बैटर से प्लुई लेने लायक प्लेयर हैं, बिकॉज जोहान्सबर्ग में ये हमेशा से अच्छा खेलते हैं और इस साइड कोई बुरा नहीं किया है। तो अगर आपको बाकी टीम समझ में आ जाती है तो आप इनको एक बार देख सकते हैं, बट ऑब्वियस सी बात है ये 10th या 11th प्लेयर होंगे किसी भी प्लेयर के लिए। विहान मुल्डर देखिए हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत अमेजिंग है, और अगर बैटिंग ऑर्डर ठीक ठाक है, डीएसजी कम बॉलर्स के साथ जा रही है, तो इनको जो ओवर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, इनके साथ ओवर्स का डिस्ट्रीब्यूशन फेवर करता है, इनको 2 से 3 ओवर आते हैं इनके खाते में, तो ये बहुत रिस्की चॉइस है। लेकिन ऑल दो 33% सिलेक्शन है, ये 0.8, ये 8% नहीं है, ये पॉइंट लगा गए, ये 1% से नीचे इनका सिलेक्शन है। ये मेरे आज ट्रम्प पिक बनने वाले हैं, ऐलान कर दिया मैंने, ऐलान ऐसे लिखेंगे ना, हाँ ऐलान कर दिया मैंने ये, कि ये डाला मेरी आज फिक्स पिक है डिफरेंशियल होने के बावजूद भी। बॉलिंग पैटर्न इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सभी को पता है, इतने टूर्नामेंट हो चुका है, इतने मैचेस देख चुके हो, कौन कहाँ डाल रहा है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। इसमें बस इतना बता देता हूँ, पीपी में सुब्रेन आ रहे हैं और मिली महाराज करा ले रहे हैं, मिडिल में अहमद करा रहे हैं, स्टोइनिस करा रहे हैं, डेथ में विक डाल रहे हैं। इधर से पीपी सिपामला विजोय की जिम्मेदारी है, ताहिर के बीच के ओवर्स हैं, और उसके अलावा विजोय डेथ में भी 2 ओवर डाल जाते हैं। तो इस तरीके से किसकी का इंपॉर्टेंस है, ये पूरा मिडिल संभालते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे आज ये फरीरा जो है ना रिस्की इसलिए लगते हैं सीबीसी के लिए, बिकॉज मिडिल में मेरे ख्याल से थोड़ा संभल के खेल सकती है। अगर क्लासन ने अपना बल्ला चला दिया तो फिर उनके आगे फिर कोई बड़ा टिकता नहीं है, तो इसलिए थोड़ा ये सेफ सीबीसी नहीं बनते आज, क्योंकि बैटिंग भी नीचे है, बॉलिंग भी। हालांकि लास्ट मैच में उनसे पावर प्ले में ओवर डलवा दिए गए थे, एक्सपेरिमेंट कर रहा था इनके साथ, बट आज का मैच थोड़ा इम्पॉर्टेंट लगता है मुझे, तो वहाँ पे डरवन के अगेंस्ट मेरे ख्याल से सिपामला और विजोय के साथ ओपन करना चाहिए। ताहिर कहीं भी कराएं, 1 विकेट ले जाएंगे आज भी। मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैचेस पे एक नज़र डाल लेते हैं फटाफट।
फाफ के आगे देखिए सबसे ज़्यादा जो बारी आउट किया है, 2 प्लेयर ने किया है, नवीन और महाराज। अब देखिए अगर नवीन भी आ जाते हैं और डाला भी जाता है तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि नवीन के हेड टू हेड मैचअप्स में जो नाम आ रहे हैं ना, ये थोड़ा सा नवीन की तरफ मुझे झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा नूर ने भी 2 बार ही इनका विकेट चटकाया। नूर तो वैसे भी यार एक नंबर स्पिनर है। सुवरेन पावर प्ले में इनका विकेट उखाड़ा है इन्होंने, 1 ही रन दिया था। बाकी ये 2 प्लेयर का ज़्यादा सेंस नहीं बनता, खेलते हैं तो ठीक है। महाराज यहाँ भी कौन को परेशान कर चुके हैं, नूर अहमद भी परेशान कर चुके हैं। लुब्बे को देखिए महाराज, नवीन ने भी परेशान किया है, स्टॉनिश ने भी परेशान किया है। प्रेटोरियस खेलते हैं तो ठीक है, देख लीजिएगा। प्लूई को भी नूर ने परेशान किया है, प्रेटोरियस ने। तो प्लूई का कहीं ना कहीं ये वाला मैचअप थोड़ा ज़्यादा रेलेवेंट लगता है मुझे। इनको नूर आज आउट कर सकते हैं। बेरिस्टो के साथ भी महाराज ने 3 बारी उनको परेशान किया है। ठीक ठाक मैचअप कह सकते हैं। नवीन उल्लाह देखिए यहाँ भी आ चुके हैं, हालांकि बहुत रन दे दिए थे, 1 ही बार आउट किया है 3 इनिंग में। बॉक्सर ये अच्छा मैचअप है। नूर का अगेन यहाँ अच्छा मैचअप है, तो इसलिए देखिए नूर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते जा रहे हैं मैचअप्स और सेंटिमेंट्स की वजह से। ऑल्दो मैं जगह दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा ये थोड़ा एक अलग मैटर है, लेकिन इंपॉर्टेंट बनते जा रहे हैं। सेफ्टी में लेके चलिएगा, मैं थोड़े से रिस्क लेता हूँ अपनी टीम के। उसके अलावा फरीरा देखिए कुछ खास मैचअप तो नहीं दिख रहा, बस एक यही मुल्डर के साथ वाला है, बट मुल्डर को इतनी बॉलिंग मिलती नहीं है। बुक्स को मिलती है तो ठीक है, स्टमर्स का आप इग्नोर कर सकते हो। नवीन का देखो यहाँ भी नाम रिपीट, तो नवीन का नाम यार काफ़ी जगह रिपीट हुआ है। 1 2 3 4 4 जगह 4 प्लेयर्स को आउट कर चुके हैं नवीन कभी ना कभी। तो नवीन खेलते हैं तो नवीन को प्लान्स में रख सकते हो आप, कंसिडरिंग मैचअप। उनको बैटिंग भी आती है वैसे। एक मैच में सीजन बैटिंग भी अच्छी की थी उन्होंने। अब जब ये लोगो देख रहे हैं आप लोग, ये डिज़ाइन ने बड़ा अच्छा काम किया आज। मैचअप्स का रिप्रेजेंटेशन है ये। तो अब यहाँ पे पहले बैटर डरवन के, बॉलर किंग्स के। तो यहाँ पे जब ये मैचअप्स देखोगे तो अली ने बहुत मचाया है भाई। अली यहाँ पे भी आए हैं, अली यहाँ पे भी आए हैं, अली यहाँ पे भी आए हैं, अली यहाँ पे भी आए हैं। तो अगर अली आज खेलते हैं तो अली को ज़रूर प्लान्स में रखेगा। ये डिफरेंशियल बन सकते हैं, जो कि मैंने दिया नहीं था, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है प्लेइंग 11 में उनको जगह मिलती मिलती होगी या नहीं, इसलिए मुझे लग रहा था कि अली को लेना ना लेना बराबर है। क्योंकि अगर लाइनअप्स में आएंगे तो अली को देख सकते हैं अपन। ताहिर ने भी वही काम किया है। 1 2 3 4 5 इनके 5 प्लेयर्स के विकेट्स निकाल चुके हैं। 4 बार इसका, 2 बार इसका, और इधर एक एक बारी। बाकी इसमें बिजॉय का तो कुछ खास मैचअप है। हाँ, बिजॉय का इधर भी है, पियर्सन को भी आउट, पार्सन को भी आउट कर चुके हैं, बिजॉय कॉक को भी एक बारी आउट कर चुके हैं। सिपामला ने भी सिर्फ क्लासन को आउट किया है अभी 2 बारी। दैट्स इट। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में एक्सप्लेन किया था कि ईवी टेबल की जो सिग्निफिकेंस है इस पीपीटी को बनाने में, हमारी पूरी एनालिसिस में जो योगदान है, वो बेसिकली इस एनालिसिस का है। इसकी डिटेल एनालिसिस देखिए हमारे सर्वर पे होती है। ये तो केवल एक समरी है उस पूरे एनालिसिस की, और जो मैंने पूरा पीपीटी में आपको समझाया वो इस पूरी एनालिसिस का एक क्रिएटिव वर्जन है। और ये बेसिकली पूरे डिस्कशन का सार है। तो इस सार को समझिए गीता सार की तरह, और अपनी फैंटेसी टीम को सुदृढ़ बनाइए विद द हेल्प ऑफ एआई बैक्ड डेटा एंड इनसाइट्स। तो मेरा कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से बन रहा है। मैंने जैसा बोला था कि मैं थोड़ा रिस्क ले रहा हूँ आज, कॉक को हटा रहा हूँ, कॉनवे को उड़ा दिया मैंने, सिर्फ इन दोनों को ले जा रहा हूँ। बैटिंग से तो ये दोनों ले जाने ही पड़ेंगे, सबसे रिलायबल बैटर्स हैं फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव टीम। तो आप देख रहे हो बड़ा ऐसा बन रहा है डायगोनल सा, इधर से एक कीपर, इधर से एक कीपर, इधर से एक बैटर, इधर से बैटर। ऑलराउंडर में भी वही है, एक एक ले रखा है। मैंने कैप्टनसी भी अभी स्टोनिस को दी है। फरीदा की वाइस कैप्टनसी देखिए ये चेंज हो सकती है।
अगर बारिश हुई तो शायद मैं चेसिंग टीम के ओपनर को बना दूं, या आपका किसी ऐसे बॉलर को जहां मुझे लगता है कि वो एटलीस्ट 2 विकेट ले सकता है। मतलब अगर इसको नहीं बना तो सेफ बीसी फिर फाफ डू प्लेसेस हैं मार्केट सेंटिमेंट्स के हिसाब से। तो सी तो मेरा ऑलमोस्ट फिक्स है यार। ये 4 ओवर डालने वाला है, 5वें नंबर पे बैटिंग करेगा और 5वें नंबर की बैटिंग इनकी आ जानी है 10 ओवर के अंदर ही। तो ये तो फिक्स है। इसमें थोड़ा चेंज हो सकता है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या चेंजेस हो सकते हैं। पहले बॉलिंग में तो देखो ये तीनों मेरे पक्के हैं। सेकंड बॉलिंग में जहाँ तक है सिर्फ ताहिर नहीं लूँगा मैं, अगर मैच शॉट होने की उम्मीद है। और तब डाला तो देखिए दोनों सिनारियों में मेरे पक्के हैं। इधर से महाराज और नूर के बीच में फाइट है, तो मोस्टली मैं नूर ले लूँगा सेंटिमेंट्स को देखते हुए। और अगर ताहिर को हटाता हूँ तो फिर मैं एक एडिशनल बॉलर यहाँ से नवीन भी ले सकता हूँ, अगर नवीन खेलते हैं तो ये कुछ चेंजेस हो सकते हैं, रिस्पेक्टिव चेंजेस। ये आपको फाइनल जो चेंजेस हैं वो मेरी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लग रही है। थोड़ी लंबी बन रही है आई नो। थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिए यूट्यूब से और देखते रहिए आगे की आने वाली सारी वीडियोस। धन्यवाद।